रथ यात्रा की समय है। पुरी के अंदर जो रथ यात्रा होता है, भगवान जगन्नाथ महाप्रभु रथ के अंदर विराजमान होकर के सभी के कृपा बरसाते हैं। तो भगवान जगन्नाथ के एक बड़े भक्त है, वो भक्त मुसलमान, वो भक्त का नाम है सालबेग। 17वीं सदी की बात है। औरंगजेब का एक सूबेदार था, उसका नाम था लाल बेग। एक बार लाल बेग कटक से पुरी आ रहे थे। आते टाइम रास्ता में एक नदी के किनारे में कुछ कन्या वहां पे पानी भर रहे थे, उनको देखा। और वो लाल बेग ऐसा सिपाही था, बिल्कुल एकदम करुणा, बिल्कुल ही उसका दया करुणा कुछ नहीं था। और उस लाल बेग को देख करके जो कन्या वहां नदी के किनारे में थे वो चलने लगे। सारे कन्या चले गए और एक कन्या जो है वो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी और बाल्य विधवा। तो उसको देख करके लाल बेग का नजर बिगड़ जाता है और देख करके जैसे उसके पास जा करके ऐसे जबरदस्ती करता है। और वो जो ब्राह्मणी है हाथ जोड़ करके निवेदन करती है कि मैं विधवा ब्राह्मणी हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तो हाथ जोड़ने के बाद में भी लाल बेग नहीं मानता, क्योंकि वो एकदम दिल से एकदम कठोर, निष्ठुर, करुणा नहीं है। तो उसको उठा ले जाता है, उठा ले करके ब्याह कर लेता है उसके साथ, अपने ले करके ब्याह करके धर्म चेंज करके नाम चेंज कर लेता है। ये ब्राह्मण कुल में जन्म है और वो जो लाल बेग है वो मुसलमान है। धर्म चेंज करा करके ब्याह कर लेता है उसके साथ। ब्याह करने के बाद 5 पुत्र होते हैं उसके। 5 पुत्रों में से कोई जीवित नहीं रहता, सिर्फ एक पुत्र जीवित रहता है। और जैसे जैसे बड़े होता है, कुछ समय के बाद वो सिपाही है, वो धीरे धीरे पिताजी के साथ युद्ध सीख जाता है, धीरे धीरे पिताजी के साथ जाने लगता है। और एक बार ऐसा समय आता है, कोई बड़ी युद्ध होता है और युद्ध के अंदर पिता पुत्रों को दोनों को गहरा चोट लगता है। आकर के यहाँ पहुँचते हैं घर पे, और जो ब्राह्मणी जो पत्नी है वो देखती है, देख करके हैरान होती है। कुछ दिनों के बाद लाल बेग जो है चोट के कारण वो बच नहीं पाता। और पिता जाने के बाद जो ब्राह्मणी जो पत्नी थी वो पहले से भक्ति भाव में थी, ब्राह्मण कुल में भक्ति करती थी। और बच्चे के पिता चले गए। इसके बाद माता ने पुत्र को सारी बातें बताई। वृंदावन श्री कृष्ण परम भगवान है, उसको विश्वास तो था ही नहीं, क्योंकि मुसलमान घर के पुत्र हैं साल बेग। और माता के कहने पर थोड़ा विश्वास करने लगा। माँ के कहने पर सुन करके भगवान के बारे में पूछने लगा। और माता जो है साल बेग को बताने लगे कि भगवान की भक्ति करने से, भगवान के नाम का, पवित्र नाम का जप करो और भगवान की भक्ति करो तो जल्दी ठीक हो जाएगा। इस तरीका से साल बेग को कहने लगी। तो साल बेग माँ से सारे भगवान के बारे में पूछने लगा। तो माता ने इसी प्रकार बताया साल बेग को कि वृंदावन श्री कृष्ण परम भगवान है और वो माता यशोदा और नंद बाबा के प्रिय है। माता यशोदा और नंद बाबा के प्रिय है। भगवान कृष्ण के बारे में सारी बातें बताया। और उसके बाद में बताया कि कलयुग में पतित पावन जगन्नाथ भगवान के बारे में बताया कि कलयुग के अंदर जो पतित पावन है भगवान जगन्नाथ है, उनके बारे में सारी बातें बताया। तो सारे ठाकुर जी के बारे में सुनने के बाद वो धीरे धीरे ठाकुर जी का नाम जप करना, ठाकुर जी के बारे में भक्ति करने लगे। और एक दिन ऐसा हुआ, भक्ति करते करते ठाकुर जी उसके सपनों में आए। सपने में आकर के कहे कि ये मैं विभूति लेकर के आया हूँ एक कटोरे के अंदर, ये विभूति अपने शरीर में लगा देना, ठीक हो जाएगा। ये कह करके ठाकुर जी सपने में आकर के कह के चले गए। अब वो जैसे कह के चले गए और वो नींदों में देख करके, तो तुरंत क्या हुआ, निद्रा में था, निद्रा टूट गया। और टूटने के बाद उठ करके देखा सचमुच बगल में एक कटोरा के अंदर कुछ रखे हुए हैं। तो देखा विभूति होगा, ठाकुर जी ने बताए थे। तो ठाकुर जी के कहने पर ठाकुर जी ने जैसे जैसे बताया तो उसने अपने शरीर पर लगाता गया। कुछ ही समय में अपना शरीर जो भी
पीड़ा में ग्रसित था, जो भी दुख पा रहा था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक होने के बाद एकदम भाव विभोर हो गया वो सालबेग। भाव विभोर होकर भगवान के एकदम धन्यवाद करने लगा, भगवान के एकदम स्तुति गाने लगा, एकदम भाव विभोर हो गया। अब तो सोचने लगा कि मैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाऊंगा। तो वो क्या हुआ, किसी ने कहा कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए जाओ। ठीक हो गया जब, तो वो फिर क्या हुआ, माँ को कह करके भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। और चलते चलते भगवान जगन्नाथ के जा करके पहुंचा। और तो कैसे करेगा, ये तो क्या है, जात में मुसलमान है, अंदर प्रवेश कर नहीं सकता। और वो बाहरी ईसा में ठाकुर जी का जो भी सब लीलाएं हैं, स्नान यात्रा, जो भी इनका ठाकुर जी का बाहर का जो दर्शन है, रथ यात्रा, तो वहीं रह करके रथ यात्रा, शान यात्रा, जो भी ठाकुर जी का सब यात्रा देखने लगा, ठाकुर जी का दर्शन करने लगा। वहां रह करके अंदर तो जा ही नहीं सकता, बाहर ही सब करने लगा। कुछ दिन करने के बाद वहीं था तो खबर आया कि माता जो उसका माँ है, माँ चल बस, माँ का देहांत हो गया। सुन करके लौट करके आया और माँ का सारे क्रियाक्रम करके अब सोचा कि वृंदावन जाऊंगा, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा और भगवान श्री कृष्ण लीलाओं का दर्शन करके आऊंगा। अब वो क्या किया, वृंदावन चला गया। वृंदावन में जा करके, वृंदावन में रह करके भगवान श्री कृष्ण के सारे जगहें, भगवान के लीलाओं का सब घूम घूम करके दर्शन करने लगा वहां जा करके। और भगवान के दर्शन करते करते तो कई दिन कई साल निकल गए वहां पे रह करके। वो वृंदावन में रहने के बाद तो उसको खबर मिला कि रथ यात्रा के समय आया। और जब खबर मिला, जब उसको याद आया रथ यात्रा के समय हो चुका है, रथ यात्रा चालू हो चुका था, उसने सोचा कि इतना जल्दी कैसे पहुंचूंगा। वृंदावन से जो जगन्नाथपुरी है वो 1600 किलोमीटर करीब है। तो इतनी दूर उस टाइम में ऐसा गाड़ी घोड़ा का सुविधा नहीं था, पैदल पैदल आए और सारे पहाड़ पर्वत जंगल नदियां पार करके पैदल पैदल कैसे आए। चलता गया वो भाव में विभोर हो रहा था। उनकी चिंता थी कि भगवान के दर्शन कैसे करूंगा, क्योंकि ये नीच जात का है। भगवान बाहर आए हुए रथ यात्रा करने के लिए, क्योंकि उसी समय जो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, उसी समय भगवान को दर्शन कर सकते हैं आराम से। भाव विभोर में एकदम स्तुति गाता है भगवान का। जग बंधु है गोसाई, जग बंधु है गोसाई, तुम्हें श्री चरण बिनु, तुम्हें श्री चरण बिनु अन्य गति नाही, अन्य गति नाही। जग बंधु है गोसाई, जग बंधु है गोसाई। 750 कोश, 750 कोश चाली न पाराही, 750 कोश चाली न पाराई। मोजी बाजाने नंदी घोष थी बुराही, मोजी बाजाने नंदी घोष थी बुराही। जग बंधु है गोसाई, जग बंधु है गोसाई। रथ चारी पासे लंबे मुकुतार झर, रथ चारी पासे लंबे मुकुतार झर। झलमल दिसु थाई प्रभु चक्का डोळा, झलमल दिसु थाई प्रभु चक्का डोळा। जग बंधु है गोसाई, जग बंधु है गोसाई। इसी प्रकार वो स्तुति गाया, ऐसा भाव विभोर होकर के ऐसा स्तुति गाया कि ठाकुर जी वहीं रुक गए। भक्त सालबेग इसी प्रकार स्तुति गा करके, भजन गा करके ऐसे कहने लगा। तो इधर क्या हुआ, पुरी के अंदर यात्रा कर रहे थे रथ के अंदर, और रथ यात्रा करके जब गुंडीचा माँ के घर वापस लौट रहे थे, शिव मंदिर के अंदर चले जाएंगे, मंदिर की कुछ ही दूर से पहले रथ वहीं रुक गया। जितना भी प्रयास किए भक्तों ने, जितना भी रस्सी को खींचा, और कोई आगे नहीं बढ़ा पाया। राजा तक खबर पहुंचा, क्योंकि भगवान के जो संभालने वाला करता रहता उस टाइम में राजा प्रद्युम्न
जो है वही करते थे। कुछ भी होता था वो राजा को जाकर सूचना पहुंचाते थे, कोई भी दिक्कत है वही निवारण करते थे, वही आकर प्रार्थना करते थे। तो फिर भगवान क्या करते थे, मार्गदर्शन करवाते थे। तो राजा आकर के हाथी घोड़े सबको लगा करके खींचने के प्रयास किया, फिर भी नहीं हिला। तो राजा समझ गए कोई ना कोई कारण है, भगवान कहीं ना कहीं किसी कारण की वजह से नाराज हुए, क्या बात हुई। वो राजा भी एकदम हैरान हो गए। फिर राजा क्या किए, वहीं प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे, भगवान को बुलाने लगे कि मुझे है प्रभु, मुझे मार्गदर्शन करें, क्या गलती हुआ हमसे, क्या करें क्या नहीं करें आपके लिए, तो मार्गदर्शन करें। ऐसे कहने के बाद भगवान आकर के राजा को स्वप्न देते हैं उसी रात को कि मेरे भक्त वहां पे अटका हुआ है, बस पहुंचने वाला है। तो आकर के जैसे पहुंचेगा बस उसको दर्शन दे करके वो जैसे मेरे दर्शन कर लेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो इसी प्रकार कहते हैं। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, भगवान हिलते नहीं है। जैसे सालबेग आकर के वहां पहुंचता है और सालबेग दूर से देखता है, भगवान के रथ को देख करके एकदम भाव विभोर हो जाता है। भगवान अटके हुए हैं, वहीं रुके हुए हैं, आकर के देख करके दर्शन करता है, दर्शन करके गिड़गिड़ा कर एकदम रो पड़ता है, गिर जाता है चरणों में, क्योंकि एकदम देख करके भाव विभोर हो जाता है, भगवान मेरे लिए अटके हुए हैं दर्शन देने के लिए। तो आकर के जैसे वो रस्सी पकड़ लेता है, खींचने लगता है, हाथ लगाते ही रथ चलने लगता है, हाथ लगाते ही रथ चलने लगता है। तो ये देख करके एकदम सारे भक्त सालबेग की जय जयकार करते हैं। एकदम राजा जो हैं सालबेग को माला पहना करके एकदम घोड़े पे बैठा करके उसके जय जयकार करते हैं। एक मुसलमान भक्त उसके वजह से भगवान जगन्नाथ अटके हुए थे दर्शन देने के लिए। भगवान कहते हैं मैं भक्त की बगैर अधूरा हूँ, मैं भक्त के बिना मैं नहीं रह सकता। भक्त भी ये कहता है मैं भगवान के बिना रह नहीं सकता। आज भी पुरी के अंदर जो रथ यात्रा की मार्ग है उसके बीच में सालबेग की समाधि है, यात्रा जाती है तो वहाँ रुकाते हैं, रथ रुकता है, वहाँ पे प्रसादम भोग लगता है।